तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे कि एक बड़ी तेजी के बाद मार्केट में फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और वही हुई। मार्केट में 25,000 के लेवल को टच किया। ये देखिए 24,995 तक गया, मात्र 5 पॉइंट का दूरी था 25,000 पे और वहां से देखिए शार्प सेलिंग देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरह से सेलिंग हुआ है। 25,000 से तुरंत वहां से देखिए सेलिंग आया और 200 पॉइंट का सेलिंग हुआ। 24,836 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक 51,406 पे बंद हुआ है, 110 पॉइंट बढ़ के। निफ्टी बैंक भी एक समय करीब करीब 1,000 पॉइंट ऊपर था, लेकिन लास्ट में सेटलमेंट में देखिए 110 पॉइंट में 900 पॉइंट का गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिला है अपने हाई से। अब डीबी स्लैब, बीपीसीएल, एलएनटी, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे दिग्गज थे सपोर्ट कर रहे थे। 2 से 3% का सपोर्ट यहाँ पे आ रहा था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था भारतीय एयरटेल में, टाइटन में, सिप्ला में, आईटीसी में, टाटा कंज्यूमर्स जैसे दिग्गजों में, जहां 1 से 2% तक का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। मैं यहाँ बोलना चाहूंगा ये सारे दिग्गज होते हैं निफ्टी 50 के, और यहाँ पे कोई इक्विटी एसआईपी करे, 5 से 10 साल टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट करना चाह रहा है। ये देखिए 25,000 के लेवल से नीचे आ गया है, रेड कैंडल निफ्टी ने बना दिया है। अब यहाँ जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वीकली चार्ट पे 24,904 पे दिख रहा है, जहां से मार्केट ने आके अपने आप को सांस दे रहा है। डेली बेसिस पे देखेंगे 24,836 का लेवल पे क्लोजिंग दिया है। ये देखिए बड़ा सा बिग बार बना, उसके बाद रेड कैंडल बना। पिछले वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं हमने सही वही डिस्कस किया था ठीक इसी तरह से कि जब भी बड़ा बिग बार बनता है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, और यही प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिली। 24,808 का एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, 1 2 3 दिन से यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसलिए 24,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर बाउंस बैक आती है तो फिर से हम 25,000 का लेवल पर टच कर सकते हैं। लेकिन बाउंस अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन का डाटा से तो 25,000 पे ही केवल ओपन इंटरेस्ट है, इसके बाद कहीं ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। इसलिए मार्केट में स्ट्रेंथ अब उतना नहीं है। 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टच करने के बाद अब हो सकता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अब यहाँ पे इतना जो बिग बार बना, अगर सेलिंग आती है तो देखिए 24,438 तक भी आ सकती है। हालांकि निफ्टी बैंक का निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो और चीजें क्लियर आएंगी। 24,840 पे देखिए क्लोजिंग दिया है, और यहाँ से देखिए किस तरह से सेलिंग आया 24,988 से, यानी 25,000 से 12 पॉइंट दूर यहाँ से सेलिंग देखिए आया है। 1 2 3 4 5 रेगुलर रेड कैंडल बना है, 24,840 पे क्लोजिंग दिया है। अब ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। क्यों? हमने अभी डिस्कस किया डेली टाइम फ्रेम पे 24,840 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को तोड़ती है, तब अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 24,900 फिर 25,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, और अच्छी तेजी तभी पॉसिबल है जब 25,000 को पार करे, तब हमें 25,100 25,200 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ मैं और एक बार बोलना चाहूंगा कि ऑप्शन चेन में 25,000 के ऊपर कोई ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आपको 25,000 के ऊपर का आंकड़ा देखने को शायद नहीं मिले। हालांकि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। नेगेटिव कैंडल अगर यहाँ बन जाता है 24,840 के नीचे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये गिरावट फिर देखिए कहां तक आ सकती है। ये गिरावट 24,800 पहला लेवल रहेगा, उसके नीचे देखिए 24,800 को भी अगर रिस्पेक्ट नहीं देता है तो यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था 24,753 यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और फिर इसके नीचे 24,700 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मेजर फॉल आती है, ज्यादा गिरावट आती है, तो आपको कहाँ पे अलर्ट होना है? इसके नीचे देखिए 24,600 है। अब हम सेल का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा तेजी से चढ़ा है, तो गिरेगा भी काफी तेजी से, और अगर गिरता है तो कहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है? 24,400 पे, जहां से मेजर सपोर्ट निफ्टी ने लिया था। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट
मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। कल के सत्र में अगर आप देखेंगे 29 जुलाई था, 29 जुलाई में देखिए आधे घंटे कैंडल के 2 कैंडल बने, उसके बाद कोई सेलिंग किया होगा तो अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड उसको मिला होगा। बैंक निफ्टी में आते हैं फटाफट, तो देखते हैं किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखिए गिरावट देखने को मिली, 51,404 पे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दिया है। आप डेली बेसिस पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए बड़ा बिग बार बना, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, 51,400 के इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है। अब एक ये देखिए क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। ये देखिए रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट कितना बार हुआ है, 1 2 3 4 बार सपोर्ट का काम किया है, इसलिए 51,400 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको भी तोड़ता है तो बैंक निफ्टी में गिरावट बढ़ सकती है और 50,000 तक नीचे फिसल सकती है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चीजें और क्लियर दिखेंगी, इसलिए आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ देखिए 51,389 पे सेटलमेंट बैंक निफ्टी का हुआ है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और उसका तब कहां पर जा सकती है, 51,389 पे अगर 15 मिनट्स का कैंडल बनाती है, उसका हाई को तोड़ती है, तब हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है 51,681 का, जो कल का यहाँ पे सपोर्ट लिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हाई बनाया था कल, ये बनाया था 52,255 की ओर, फिर हम बढ़ सकते हैं 52,255 की ओर, हमें यहाँ पे बढ़ सकते हैं तभी जब यहाँ पे सपोर्ट मिले। और अगर इसको भी तोड़ मार्केट अच्छा मूवमेंट देता है, बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करती है, तब हमें 52,700 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो हमें अलर्ट भी रहने की जरूरत है। और क्योंकि मार्केट वन साइड मूवमेंट दिया है, 51,389 को भी अगर तोड़ देता है तो नीचे हमें 51,225 का लेवल हमें देखना चाहिए, जो वहां पे सपोर्ट ले सकता है। और अगर उसको भी तोड़ देता है 51,225 को भी, तो आपको मेजर सपोर्ट दिख रहा है 50,951 का। 50,951 को भी अगर तोड़ता है तो नीचे की ओर हम और फिसल सकते हैं, और ये जो है 50,500 तक भी हम आ सकते हैं अगर गिरावट होती है तो। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। आप कल के सत्र में भी देखिए 29 जुलाई था, बैंक निफ्टी ने कल सपोर्ट अच्छा कर रहा था निफ्टी के तुलना में, तो यहाँ पे देखिए दो सपोर्ट, दो कैंडल बने 15 मिनट्स के, उसके बाद कोई ट्रेड लिया होगा, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठा। लेकिन वहां से फिर देखिए शार्प सेलिंग भी आ गई, तो आपको रिस्क रिवार्ड बैठता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेना है टाइम टू टाइम। पीसीआर देखेंगे घट के 1.0081 पे आ गया है, काफी कंफर्ट लेवल पे है। इंडिया विक्स 12.95 पे दिखा रहा है, जो ये भी कंफर्ट दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी देखेंगे 60 पॉइंट दिखा रहा है कि ऊपर हम खुलेंगे। डॉ जोन्स, एसएनपी, नेस्डेक में यहाँ पे देखिए हल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है नेस्डेक में, एसएनपी थोड़ी तेज है, नेस्डेक में भी थोड़ी मामूली कारोबार हुआ है, फ्लैट कारोबार हुआ है, एफएटीसी में भी फ्लैट कारोबार हुआ है। और ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं फटाफट, तो ऑप्शन चेन में आपको हमने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि 25,000 से ऊपर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए मार्केट में तेजी आपको थोड़ा ज्यादा नहीं मिले 25,000 के पार। अब यहाँ आप देखेंगे क्लियरली 25,000 के लेवल पे ही केवल यहाँ पे 3,13,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और प्रीमियम इसका है 56 रुपए। चेंज इन ओवाई हुआ है 87,000, 60 लाख का वॉल्यूम है, 12 रुपए का आईवी है, यानी 25,000 के ऊपर देखिए कोई बड़ा मेजर सपोर्ट दिख नहीं रहा है, बड़ा मेजर कहीं भी ओपन इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। 25,200 पे इसके नीचे ही है, 3,13,000 के नीचे ही है ओपन इंटरेस्ट, 2,79,000। तो आपको ये चीजें थोड़ी बता रही है कि मार्केट में कंफर्ट नहीं है, वो अप साइड में अब ज्यादा। और यहाँ पे पुट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा कहाँ पे है, तो आपको दिखेगा कि 24,800 पे 1,30,000, 24,600 पे 1,64,000, 24,500 पे 2,45,000 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी 24,500 एक रहेगा सपोर्ट, और 25,000 जो है एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी देखेंगे तो उसी तरह का कुछ हाल देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है,
तो आप क्लियरली दिख रहा है 1,99,000 53,000 के कॉन्ट्रैक्ट में 53,000 में देखिए 2,95,000 का ओपन इंटरेस्ट है, चेंज हुआ 1 लाख, चेंज इन हुआ 1,03,000 का है, वॉल्यूम 42 लाख का देखने को मिल रहा है, IB 22 रुपए का है और LTP इसका दिखा रहा है 12 रुपए। तो 53,000 थोड़ा बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा, जो यहाँ इसका रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। पुट ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ पे लोग पुट बाय करके रखेंगे, तो 51,500 पे देखेंगे सबसे ज्यादा OI इसका खड़ा है 1,11,000। इसके बाद आप नीचे थोड़ा आ जाइए और 51,000 पे 1,25,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी बैंक निफ्टी में 51,000 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 53,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।